स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। और आज हम जैसा आप देख सकते हैं कि हम क्लॉक लिखे हुए हैं, यानी घड़ी के बारे में पढ़ने वाले हैं। घड़ी जो होता है ना, वो दैनिक जीवन में उसका बहुत महत्व होता है। समय के हिसाब से हम सारा काम करते हैं, समय के हिसाब से हम पढ़ाई करते हैं, समय के हिसाब से हम अपने जीवन की बहुत सारी जो है गतिविधियाँ सब जो है समय के हिसाब से करते हैं। इस घड़ी पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है एक दिवसीय पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम घड़ी के बारे में देखते हैं। घड़ी के क्या कंडीशन क्या होते हैं। तो घड़ी में 4 अवयव इसके मुख्य होते हैं। घड़ी के 4 अवयव इसके मुख्य होते हैं। अब 4 अवयव कौन कौन है? तो पहला हो जाता है आपका डायल। डायल कैसा होता है देख लीजिए। तो डायल गोलाकार भी होता है और चौकोर, जैसे ये घड़ी है 4 कोने वाला, तो चौकोर भी होता है, चौकोर भी होता है और गोलाकार भी पट्टी का भी डायल होता है। ठीक है, अब दूसरी बात होती है इसमें जो है मिनट की सुई होती है। ठीक है, देख लीजिएगा थोड़ा, मिनट की सुई होती है। मिनट की सुई कैसे होती है? तो मिनट की जो सुई होती है वो घंटे वाले सुई से थोड़ी बड़ी होती है और पतली होती है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे घंटे की सुई को हम ले लेते हैं कि घंटे की सुई जो होती है, घंटे की सुई क्या होती है? तो घंटे की सुई जो होती है ना, वो मिनट वाले सुई से थोड़ी सी छोटी और मोटी होती है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे बात करते हैं हम सेकंड की सुई। अब सेकंड की सुई क्या होती है? तो देख लीजिएगा सेकंड की सुई क्या होती है। तो सेकंड की सुई थोड़ी बड़ी होती है और सबसे पतली होती है। ठीक है, तो ये तीनों हो गया। सपोज कर लीजिए कि एक हम घड़ी यहाँ बना दिए और यहाँ पे 12, 6, 3 और 9 ये लिख दिए। और यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि मैंने एक जो है 1, 2, 4, 5, ठीक है, और यहाँ पे 7, 8, यहाँ पे 10 और ये क्या हो गया 11 और 12। अब यहाँ पे देखिए ये वाली जो घड़ी है ना, ये वाली थोड़ा सा मोटी में बना दे रहा हूँ। ये वाली जो घड़ी होगी ये घंटे की घड़ी हो गई, और ये वाली जो घड़ी है ना, ये वाली जो सुई है ये मिनट की सुई हो गई। ठीक है, और इससे बड़ा ये वाला एकदम पतला होता है, ये वाली होगी आपकी सेकंड की सुई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक जो है घंटे की सुई है, एक मिनट की सुई है और एक जो है सेकंड की सुई है। ठीक है, अब कंडीशन क्या होता है कि एक घड़ी में एक घंटे में कितना मिनट होता है? तो एक घंटे में 60 मिनट होता है। कितना मिनट होता है? 60। एक घंटे में 60 मिनट होता है। ठीक है, अब इसके बाद बात होगी कि एक मिनट में कितना सेकंड होता है? तो एक मिनट में 60 सेकंड होता है। देखिएगा, एक मिनट में 60 सेकंड होता है। अब एक घंटे की बात की जाए कि एक घंटे में कितना सेकंड होता है, तो 60 × 60 यानी कि 3600 सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, 3600 सेकंड। ठीक, देख सकते हैं आप इसको अच्छे से आप देख लीजिए कि एक घंटे में 60 मिनट होता है, एक मिनट में 60 सेकंड होता है और एक घंटे में 3600 सेकंड होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे इसमें जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में कि इसमें किस टाइप के जो है घड़ी में किस टाइप के प्रश्न पढ़ाए जाते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इसको आप जो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आप। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चन कि कैसे जो है किस प्रकार के जो इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पढ़ाए जाते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब देख लीजिए, इसको खूब अच्छे से देख लीजिएगा। और इसमें एक कोण की भी बात होती है, थोड़ा कोण लिख लीजिए। जो घंटे की सुई होती है, वो कितने की कोण जो है बनाती है। ठीक है, जो घंटे की सुई होती है वो कितने की कोण बनाती है? तो 1/2 डिग्री की प्रति मिनट, यानी प्रति मिनट की बात हो रही है। प्रति मिनट में घंटे की सुई जो है 1/2 डिग्री का कोण जो है बनाती है। ठीक है, अब मिनट की सुई की हम बात कर ले कि मिनट की सुई कितनी बनाती है, मिनट की सुई कितनी डिग्री का कोण बनाती है, इसको जानना हमको। तो मिनट की सुई जो कोण बनाती है उसको हम देख सकते हैं कि 6 डिग्री प्रति मिनट की बात होती है, 6 डिग्री प्रति मिनट। और जो सेकंड वाली सुई होती है, सेकंड वाली सुई आप ले सकते हैं, सेकंड की सुई जो है कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। कितने में? एक मिनट में।
1 मिनट में जो है 360 डिग्री का कोण बनाती है। और मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा कोण बनाने वाला जो सबसे बड़ी कोण जो बनती है घड़ी में वो 180 होती है। सबसे बड़ी कोण ये होती है, सबसे बड़ी आप लिख सकते हैं कि इस घड़ी में सबसे बड़ी कोण कौन होती है, सबसे बड़ी कोण हम कह सकते हैं किसको, 180 डिग्री बनती है सबसे बड़ी कोण। और सबसे छोटी की बात कर ले, सबसे छोटी कोण, तो सबसे छोटी कोण बनता है आपका 0 डिग्री, ठीक है। तो सबसे छोटा कोण जो है 0 डिग्री बनता है और सबसे बड़ा कोण जो है 180 डिग्री बनता है। इसके बाद हमने देखा घंटे की सुई जो है ½ डिग्री प्रति मिनट, 1 मिनट में ½ डिग्री का कोण बनाती है। मिनट की सुई जो है 1 मिनट में 6 डिग्री की कोण बनाती है। सेकंड की सुई 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। सबसे बड़ी कोण जो 180 अंश का घड़ी बनता है और सबसे छोटी कोण जो है 0 अंश का बनता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके आगे हम टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार के जो है क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं, इसके अंतर्गत किस किस टाइप के प्रश्न आते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मिटाते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। अब इसमें कंडीशन क्या है, अब पहला देख लीजिए। अब टाइप ऑफ क्वेश्चन की हम बात करें जब, कि टाइप ऑफ क्वेश्चन किस टाइप के पढ़ाए जाते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात हो रही है कि किस टाइप के जो प्रश्न इसमें पढ़ाए जाते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है कि सबसे पहली बात की जाए, सबसे पहले यदि हम देखें तो सबसे पहले होता है दर्पण। अगर जो पहले की बात करें तो दर्पण में प्रतिबिंब, दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसको हम लिख सकते हैं मिरर इमेज, ठीक है। मिरर इमेज की बात हो रही है। दूसरा आप लिख सकते हैं जल प्रतिबिंब, जल में प्रतिबिंब कैसे बनता है घड़ी का, तो ये हो जाएगा आपका वाटर इमेज, ठीक है। और तीसरे नंबर पे बात हम करते हैं कोण ज्ञात करना। कोण ज्ञात, कैसे कोण ज्ञात करते हैं, देख लीजिए ये बहुत सारे हेडिंग है। कोण ज्ञात करना यानी कि फाइंड्स द एंगल, ठीक है, फाइंड द एंगल हो गया। और चौथे नंबर पे हम बात कर ले तो बाह्य की बात कर सकते हैं कि बाह्य कोण ज्ञात करना, बाह्य कोण ज्ञात करना, ठीक है, बाह्य कोण ज्ञात करना, इसको हम लिख सकते हैं एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। ये ज्ञात कैसे करेंगे। फिर 5वें नंबर की हम बात कर ले। 5वें देखिए कंडीशन क्या है, जो भी आप देख रहे हैं कि दर्पण में प्रतिबिंब हम ज्ञात कर सकते हैं, जल में प्रतिबिंब हम ज्ञात कर सकते हैं, कोण कैसे बनता है वो ज्ञात कर सकते हैं, बाह्य कोण क्या होता है ये ज्ञात कर सकते हैं। अब एक बात होती है इस पे संपाती की, कि संपाती कैसे बनता है, ओवरलैप की बात होती है। ओवरलैप की स्थिति क्या होगी। उसके बाद हम बात करेंगे कि लंबवत की स्थिति क्या होगी। देखिएगा लंबवत की स्थिति क्या होगी, यानी कि परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर की स्थिति क्या होगी। अब अगर जो हम बात कर ले विपरीत, एक कंडीशन पर आया जाता है विपरीत, जो है विपरीत दिशा आप कह सकते हैं 180 डिग्री की जो है ये लंबवत आप कह सकते हैं, 90 डिग्री की जो है संपाती कह सकते हैं 0 अंश जो है, ठीक है। अब विपरीत यानी कि अपोजिट डायरेक्शन। और 8वें नंबर सबसे लास्ट नंबर में हम लिखते हैं इसको जो है घड़ी फास्ट यानी कि धीरे तेज घड़ी, यानी बहुत सारी घड़ी होती हैं जो धीरे हो गई हैं, तेज हो गई हैं, ऐसी घड़ी के बारे में भी हम पढ़ सकते हैं, यानी कि स्लो एंड फास्ट क्लॉक, ठीक है। तो ये सारे टाइप आप देख रहे हैं कि सभी टाइपों पे ये जो भी आपके सामने प्रकार लिखे गए इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, जल में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कोण कैसे ज्ञात करेंगे, बाह्य कोण कैसे ज्ञात करेंगे, संपाती ओवरलैप क्या होगा, लंबवत की स्थिति में जो है कितना डिग्री कोण बनेगा, विपरीत दिशा में क्या बनेगा, और जो है धीरे और तेज घड़ी कैसे होती है, वो समय कैसे बताती है, अधिक बताएगी कम बताएगी, उसके बारे में हम इस हेडिंग के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो हेडिंग है आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम सबसे पहला जो है दर्पण में प्रतिबिंब की बात हो रही है कि दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, इस बात को हम समझाने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आसानी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब इसको हम मिटाने वाले हैं और सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं आप देख सकते हैं। इसके आगे हम दर्पण में प्रतिबिंब पढ़ेंगे। तो दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है ना वो कैसे होता है उसको आप देख सकते हैं, दर्पण में प्रतिबिंब, ठीक है।
तो दर्पण में प्रतिबिंब को आप देख सकते हैं कि कैसे बनेगा दर्पण में प्रतिबिंब, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। सपोज कर लीजिए कि किसी घड़ी में, ये घड़ी हो गया और इसका मैं इमेज यहाँ पे आपको बना के दिखा दूंगा कि इसका जो है इमेज कैसे बनेगा दर्पण में, ठीक है। ये घड़ी हो गया और इसका इमेज दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इस बात को मैं आपको समझाने वाला हूँ। दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा, देखिए सपोज कर लीजिए कि यहाँ 12, ये 6, 3 और ये हो गया आपका 9, 12, 3, 6 और 9। जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो है क्या होता है, इधर देख लीजिए। तो मैंने पहले बताया आपको कि ये कंडीशन हो जाती है 12, 3, 6, 9। ये तो घड़ी का मैं टाइम लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8, यहाँ पे 10 और ये क्या हो जाएगा 11। यहाँ पे देखिए 1, 2, 4, 5, 7 और ये हो गया 8, 10 और ये क्या हो गया 11 हो गया, ठीक है। ये कंडीशन हो गई पूरी। अब सपोज कर लीजिए कि किसी घड़ी में 4:45 हो रहे हैं। अब देखिए 4:45 का कंडीशन कैसे होगा। अब 4 बजने का मतलब एकदम तो 4 बज नहीं रहा होगा, एकदम से तो 4 नहीं बज रहा होगा एकदम से। अब ये देखिए 4:45 का मतलब ये हो गया ना कि 30 से पार हो चुका है। तो इन दोनों में ना आधे से अधिक पे आएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर जो हम मिनट घड़ी की सुई को दर्शाएं, घंटे की सुई को दर्शाएं, तो घंटे की सुई थोड़ी सी मोटी होती है और वो जो है कहाँ पे दिखाएगा आपको, यानी 4 और 5 से थोड़ा सा आगे दिखाएगा। 4 और 5 के आधे से ना थोड़ा सा अधिक दिखाएगा। क्यों? क्योंकि 4:45 हो चुका है, 5 बजने वाला है, तो इसलिए थोड़ा सा 5 के क्या होगा करीब होगा, ठीक है। अब ये हो गया घंटे का सुई। अब 45 मिनट एक्यूरेट हो रहा है, तो एक्यूरेट हो रहा है तो भाई ये तो यहीं पे होगा, एक्यूरेट की स्थिति वही हो गई पूरी। अब इसकी प्रतिबिंब की हम बात करते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनाएगा। तो प्रतिबिंब देखिए आपको पता है, मैं पहले बता दूं आपको कि दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो बाएं से दाएं बनता है, दाएं से बाएं बनता है, लेकिन ऊपर और नीचे का कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता ऊपर और नीचे में, बाएं और दाएं बदलता है आपस में। तो बाएं और दाएं का मतलब हम समझ सकते हैं कि यहाँ 5 बदलेगा 7 में, 4 बदलेगा 8 में, 3 बदलेगा 9 में, 2 बदलेगा 10 में और 1 बदलेगा 11 में, लेकिन 12 और 6 आपस में नहीं बदलता है, ठीक है। ऊपर और नीचे का कोई चेंजिंग नहीं होता है, लेकिन ये सारे जो आपस में बदलते हैं बाएं दाएं में। अब कंडीशन क्या है कि ये न 4 पे है न 5 पे है, 4 और 5 पे तो है नहीं, ये बजने वाला है। देखिए यहाँ पे 5 पे जाने वाला है, 5 पे जाने वाला है, तो कंडीशन क्या होगा, कैसे हम इसको निकालेंगे। देखिए अब यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि इसका तो ये घूम गया, इसका ये घूमा जब, ये बाएं 9 का सीधे आ जाएगा 3 पे, तो हम तो समझ गए कि भाई मिनट वाला सुई तो 3 पे जाएगा। अब घंटे वाली सुई की बात हो रही है कि घंटा वाला कहाँ जाएगा। तो घंटे वाले देख लीजिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि घंटा वाला जो सुई है वो 4 के बाद है और 5 के पहले है। तो 4 का अपोजिट यहाँ पे 8 हो जाएगा और 5 का अपोजिट यहाँ पे 7 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इन दोनों के बीच में है तो इसमें क्या 5 के करीब पहुँचने वाला है, तो ये आ जाएगा 7 के करीब में, यानी कि ये हो जाएगा आपका यहाँ पे लगभग, ठीक है। और ये हो जाएगा, देख सकते हैं आप बिल्कुल जो है 7 से थोड़ा सा दूरी पे, यानी कि मतलब टाइमिंग क्या हो गया, तो यहाँ पे टाइमिंग हो रहा था 4:45 और यहाँ पे टाइमिंग हो जाएगा 7:15। तो ये जो है हमको इतना समय नहीं रहता है, इस पे भी हम बना सकते हैं, समझ सकते हैं कि बायां दायां बदलता है और दायां बायां बदलता है। लेकिन अगर जो हम चाहें तो इसको आसान ट्रिक से भी हम बता सकते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि 12 घंटों की अगर जो कोई घड़ी है ना, 12 घंटों की कोई घड़ी है, तो उसमें से टाइमिंग आपको निकालना है कि कितना उसका दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा। तो आप जो है 11 बज के मानी 1 घटा दिया जाता है, जितने घंटे की घड़ी होगी ना 1 घटा दीजिए, 11:60 से उसको घटा दीजिए उस टाइमिंग को, तो दर्पण का प्रतिबिंब निकल जाएगा। अब देखिए अगर जो 24 घंटों की घड़ी है ना, 24 घंटों की घड़ी, 24 घंटों की घड़ी है, तो 24 घंटों की घड़ी में ना 23 और 60 मिनट से आप घटा देंगे। मैं बोला हूं कि 24 घंटों घड़ी है तो 23, एक कम कर देना होता है। अगर जो घंटा, सेकंड
और आप मिनट, ये तीनों की बात हो रही हो ना, तो आप जो है किसमें से जो है 11, 59 और 60 सेकंड, 11 घंटा 59 मिनट और 60 सेकंड में से आप घटा देते हो तो इसका भी वैल्यू निकल जाएगा। यानी यदि किसी घड़ी में 4:40 20 सेकंड हो रहा है, उसमें से घटाना हो तो आप इसमें से घटा दीजिएगा, वैल्यू आ जाएगा। दर्पण में प्रतिबिंब कितना बन रहा है, बिल्कुल जो है एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। चलिए मैं अभी इसको मिटाऊंगा और इस पे 2-3 आपको क्वेश्चन, जैसे इस वाले क्वेश्चन को पहले बता दूं कि अगर जो घड़ी में 4:45 हो रहा है, देख लीजिएगा 4:45 हो रहा है और 12 घंटों वाली घड़ी है तो 11:60 से घटा दो, 11:60 से घटा दो, आप घटाओ तो ये 60 में से 45 गया तो 15 और 11 में से 4 गया तो 7। यानी आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमको 7:15 मिल गया। तो मैंने 7:15 आपको फिगर से भी बताया था और यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से हो गया। तो बिल्कुल आसान ट्रिक होता है इसका। 3-4 प्रश्न मैं आपको करा दे रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हैं। इसको मैं अब स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। अब मैं इसको मिटाने वाला हूं, मिटा के आपको जो 3-4 प्रश्न आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। चलिए मैं इस पे थोड़ा क्वेश्चन आपको बता दूं, 2-3 क्वेश्चन बता दे रहा हूं और आप इस पे इस टाइप का प्रश्न जो है फाइनल हो जाएगा। अगले वीडियो में जो हम जल में प्रतिबिंब कैसे बनता है वो पढ़ेंगे और इसमें जितना हेडिंग मैंने लिखवाया था वो सारे हेडिंग के बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे और सबका जो है फाइनल हो जाएगा। जैसे सपोज कर लीजिए कि यदि किसी घड़ी में हम कह रहे हैं कि यदि किसी घड़ी में 4:20 हो रहा है, ठीक है, बज रहा है, तो आपको बताना है कि तो दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण में कितना समय बताएगा, यानी कि दर्पण में कितना समय जो है बताएगा। आप लिख सकते हैं दर्पण में कितना प्रतिबिंब बनेगा, कितना की स्थिति क्या होगी, कितना बज रहा होगा, ये जानना हमको। तो अगर जो कोई घड़ी है उसमें 4:20 हो रहा है, अब उसको यदि हम दर्पण के पास ले जाके दिखा रहे हैं तो कितना बन रहा है, दर्पण में कितना हमको दिख रहा है वो हमको जानना है। ऐसे प्रश्न आते हैं। तो कुछ नहीं करना, हमको घड़ी बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको ट्रिक बताया गया है कि 11:60 में से आप 4:20 को घटा दो, तो या 60 में से 40 गया तो या 20 गया तो 40 बच गया और 11 में से 4 गया तो कितना बचे, 7। यानी 7:40 हो जाएगा। आप बिल्कुल आसानी से आंसर बता सकते हैं। सपोज कर लीजिए और भी क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि 7:18 हो रहा है, किसी घड़ी में 7:18 हो रहा है, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा। तो इसके आंसर के रूप में 11:60 में से आप घटा दो 7:18 को, तो ये हो जाएगा आपका 42। 60 में से 18 गया तो 42 बचेगा और 11 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। यानी कि 4:42 हो जाएगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं। सपोज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए कि 12:40 हो रहा हो, देखिएगा 12:40 हो रहा हो किसी घड़ी में और उसका मुझे दर्पण प्रतिबिंब देखना है, तो कैसे लिखेंगे। तो हम यहाँ पे देखिए क्या करते हैं कि अगर जो यहाँ 12:40 हो रहा है, 12 बज रहा है तब 40 मिनट हो रहा है और 12:40 में से अगर जब 11:60 में से घटाते हैं, देखिएगा 11:60 में से आपने किसको घटा दिया, 12:40 को, तो यहाँ बच जाएगा 20 और 12 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए कंडीशन क्या है, यहाँ 20 लिख सकते हैं लेकिन इसका एक और टाइप हो जाएगा कि 11:60 में से 12 को हम 00 भी कहते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 40 हो गया तो 60 में से 40 गया 20, अर्थात यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो यानी कि 12:20 की बात हो रही है, ठीक है। अब कंडीशन क्या हो जाएगा कि इसको अगर जो घटाना हो तो आप किस में से घटाइएगा, तो आप 23:60 में से घटा दीजिए 12:40 को, तो यहाँ 20 और यहाँ पे कितना बच जाएगा, ये 11 हो जाएगा, 11 लिख लेंगे, 11:20। अब यहाँ देखिए 3 में से 2 गया, 1 बचा और 2 में से 1 गया 1, यानी कि 11:20 देख रहे हैं आप। तो 23:60 में से घटा दीजिए। जब 12 से अधिक टाइमिंग हो, 24 घंटे वाली घड़ी हो, तो आपको 23:60 में से घटाना है, ठीक है। अब अगर सपोज कर लीजिए कि किसी घड़ी में 2:40 और जो है मान लीजिए कि 30 सेकंड हो रहा है, यदि किसी घड़ी में इतना टाइमिंग पूरा दे दिया, तीनों घंटा, सेकंड और मिनट तीनों दे दिया, उस सिचुएशन में हम कह रहे हैं कि तब उसको दर्पण के सामने ले जाकर रखा गया, तो बताइए उसका प्रतिबिंब क्या होगा। तो आप क्या कीजिए कि 11, 59 और कितना 60, इसमें से आप इसको घटा सकते हैं, बिल्कुल जो है आंसर आ जाएगा। तो 2,
40 और कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 30 ये बज रहा है, ठीक है, घटा दीजिए तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। यहाँ पे 59 में से जो है 40 गया तो जो है कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 11 में से 2 गया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9:21 और 30 सेकेंड जो है दिखाएगा आपको, ठीक है। तो ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं कि अगर जो घंटों की सुई हो तो 12 घंटों वाली घड़ी हो तो 11:59 से आप घटा दीजिए, 11:60 से घटा दीजिए। अगर जो 24 घंटे वाली घड़ी हो तो आप 23:60 से घटा दीजिए। अगर जो घंटा मिनट और सेकंड तीनों दे रखा हो तो आपको 11:59 और 60 से घटा देना, आपको मिल जाएगा बिल्कुल आंसर। तो विश्वास आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे वीडियो में हम पढ़ेंगे, यानी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में, तो अगले वीडियो में हम जल में प्रतिबिंब कैसे बनता है वो पढ़ेंगे, ठीक है।